भगवान देवभूति के भैया स्वयंभू मनु की 3 बेटी 2 पुत्र है ना, तो देवभूति का चरित्र भी हमने सुना। इन्हीं की एक बहन है आकुति। आकुति के यहां पर यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ और दक्षिणा के साथ उनका विवाह हुआ। देवभूति की तीसरी बहन का नाम प्रसूति, प्रसूति की सबसे छोटी पुत्री का नाम सती, जिनका विवाह शंकर जी के साथ। सती चरित्र सूक्ष्म भाव से सुनाया गया। और तत्पश्चात उत्तानपाद राजा, जिनके पुत्र का नाम था ध्रुव। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि, छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बुद्धि और मन, ये हमारी 2 पत्नियां हैं। बताओ बड़ी पत्नी कौन सी इनमें से? बुद्धि, ये हमारी बड़ी पत्नी है। क्यों? जन्म से ही हमारे साथ आती है। मन जन्म से नहीं आता बंधु, मन तो धीरे धीरे परिवार के लोग विषय दे दे करके बालक को मन उसका निर्माण करवाते हैं। मन का जन्म नहीं होता हमारे साथ, हमारा जन्म तो बुद्धि के साथ होता है। आप कहोगे बुद्धि भी तो नहीं होती बालक में, क्यों नहीं होती? बालक जन्म लेते ही मां उसको हृदय से लगाए, उसको कैसे पता कि मुझे दूध पीना है, कैसे पीना है? उसको भूख लगती है वो रोता है, ये बुद्धि ही तो उससे करवाती है। जितना उसको जरूरी है उस समय उतना बुद्धि उससे करवाती है। दूध पीना है, सोना है, ये सब बुद्धि की क्रिया से ही तो हो पाता है, और वो बालक करता है। तो बुद्धि हमारी बड़ी पत्नी और मन हमारी छोटी पत्नी। जैसे उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया छोटी पत्नी के चक्कर में, ऐसे ही हम लोग भी कर देते हैं। जब मन हमारा बहुत विशाल हो जाता, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारा मन विषयासक्त होने लग जाता है तो धीरे धीरे हम बुद्धि का त्याग कर देते हैं। फिर हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, हम बुद्धि से पूछते भी नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना। आप कहेंगे क्या करना चाहिए? बुद्धि की माननी चाहिए या मन की माननी चाहिए? किसी एक की नहीं माननी है बंधुओं। बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो भी दिक्कत है, और बुद्धि छोड़ मन के मार्ग पर चलोगे तो भी दिक्कत है। तो फिर क्या करें? बुद्धि और मन ये दोनों एक रस हो जाएं, ये हमें करना है। अभी स्थिति क्या है? बुद्धि और मन 2 रास्ते दिखा देती हैं, बुद्धि कोई रास्ता, मन दूसरा रास्ता। हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कहां जाएं? आध्यात्म क्या करता है, भक्ति क्या करती है, कथा क्या करती है? मन और बुद्धि दोनों को एक कर देती है। फिर आपके मन में 2 चॉइस नहीं आएंगे, एक ही आएगी। आध्यात्म के बाद में, आध्यात्म जीवन में आने के बाद, भक्ति के आने के बाद में चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो एक ही बात आएगी मन में, वही करना है। और जब तक व्यक्ति विचलित रहता है, आध्यात्म से दूर, भक्ति से दूर, ठाकुर जी की सेवा प्रणाली से दूर, धर्म शास्त्रों से दूर रहता है, तो वो सदैव कंफ्यूजन में रहता है। उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं तो ऐसा होगा, ये करूं ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो यूं हो जाएगा, ये करने का मन तो ये भी है, करने का मन तो ये भी है, लाभ तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें लाभ केवल शरीर को है, वो करूंगा तो उससे लाभ मेरे मन को होगा। इस प्रकार हम लोग चिंतित रहते हैं। जब सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, आध्यात्म पथ पर चलते हैं, भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं, तो मन और बुद्धि के अलग अलग ऑप्शंस नहीं होते, फिर दोनों एक ही ऑप्शन चुनते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। हम क्यों कोई भी विशेष निर्णय लेना हो तो गुरुजनों से पूछते हैं, संतों से पूछते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक होने की वजह से उनके निर्णय उचित ही होंगे। उनके मन में ज्यादा ऑप्शंस या ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, एक ही होगा, और जो होगा वो कल्याणकारी होगा। पर हम लोग क्या करते हैं बंधुओं, पता है? मन के चक्कर में बुद्धि का त्याग, जो कि यहां राजा उत्तानपाद ने किया। मन और बुद्धि का निर्माण कैसा कर लिया हमने? बुद्धि सदैव वो देना चाहती है आपको जो आपके लिए जरूरी है, और मन वो देना चाहता है आपको जो आपके लिए जरूरी नहीं है पर आपको अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति मदिरा पीता है, मदिरा बुद्धि देती है या मन देता है? बताओ। बुद्धि किसी ने बोला था क्या? मन। बुद्धि से कभी व्यक्ति मदिरा नहीं पीता। और दूसरी बात बताएं, दवाई मन लेता है कि बुद्धि लेती है? कौन लेता है? बुद्धि। दवाई मन से नहीं लेता व्यक्ति। दोनों में अंतर क्या है? मदिरा उसको चाहिए और औषधि उसके लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी वस्तु अलग होती है और हमें जो चाहिए वो वस्तु अलग होती है।
हमारे लिए जो जरूरी है वो कल्याण करती है, और हमें जो चाहिए वो विनाश करता है। पर हमको इन दोनों को अलग नहीं करना है। भक्ति भाव आध्यात्म सत्संग के द्वारा अपना ऐसा सेल्फ क्रिएशन करना है कि मन और बुद्धि दोनों एक हो जाए, और जब ये दोनों एक होकर के कोई निर्णय लेंगे ना, तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। परंतु हम सब क्या करते हैं, मन हमको कंफर्ट जोन देता है और बुद्धि हमसे मेहनत करवाती है, इसलिए हम बुद्धि का त्याग कर देते हैं, मन के मार्ग पर चले जाते हैं, और वहीं से फिर विषयों में आसक्ति, संसार में आसक्ति, वहीं से फिर दुखी होना, पीड़ित होना, बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध करना, विषय वासना पूरी ना होने पर विचलित हो जाना, ये सारे अवगुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। और राजा उत्तानपाद ने भी वही किया, अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। परंतु बड़ी पत्नी से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था ध्रुव, और छोटी पत्नी से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम था उत्तम। बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो ध्रुव मिलेगा, मन के मार्ग पर जाओगे तो उत्तम मिलेगा। उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है? ध्रुव उसे कहते हैं जो सबको भाए, और उत्तम उसे कहते हैं जो किसी किसी को भाए। यहां पर हजारों लोग अभी बैठे हैं, भिंडी सबको पसंद होगी जरूरी नहीं है, तो भिंडी को हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं? उत्तम। जिसके मन को अच्छी लगती होगी वही खाता होगा। पर जल, पानी सबको प्रिय है, तो पानी क्या हुआ? ध्रुव। पानी सबको प्रिय होता है, वो बुद्धि से पीता है व्यक्ति। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसको, पर बस आप सब समझ गए हैं कि बुद्धि के मार्ग से हमें क्या मिलता है और मन के मार्ग से हमें क्या मिलता है। परंतु हम दोनों को अलग अलग नहीं रखना है, इन दोनों को एक करना है। अभी आप कथा में बैठे हो, यहां पर बुद्धि से भी बैठे हो और मन से भी बैठे हो। कई लोग हैं वो बुद्धि से नहीं बैठे होंगे, बुद्धि से उनको कहीं और होना चाहिए, वो मन से बैठे। कई लोग मन से नहीं बैठे, मन तो उनका घूम रहा है कहीं और, लेकिन माता पिता जबरदस्ती ले आए, चल कैसे नहीं चलेगा, बैठ, सुननी तो तुझे पड़ेगी। बुद्धि से बैठे बेचारे, मन से नहीं बैठे। लेकिन कथा कल्याण उसका कर रही होगी जो दोनों से बैठा होगा, बुद्धि से भी यही और मन से भी यही। यही चाहिए। राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव एक दिन अपनी मां से पूछते, मां मेरे पिता कौन है? माता देवभूति ने बताया, माता सुनीति ने बताया, ध्रुव ये जो राजमहल है ना, इसमें जो तुम्हारे राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता को देखने के लिए जैसे ही राजभवन में गए तो दूसरे पुत्र को बैठा हुआ देखा, उनके मन में इच्छा हुई मैं बैठ जाऊं। छोटी मां ने आकर के रोक दिया और कहा, कहां जा रहे हो ध्रुव? बोले, मां ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले, देख रहे हो उनकी गोद में कौन बैठा है? मेरा बेटा बैठा है। इसका मतलब उनकी गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। और तुझे इतनी इच्छा है उनकी गोद में बैठने की, तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, तो वरदान में मांगना कि मैं अपने पिता की छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लूं, ऐसा वरदान। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास गए। बोले, मां ऐसा क्यों कहा छोटी मां ने? मेरी मां अच्छी नहीं है क्या? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हीं का पुत्र उस पर बैठने का अधिकारी? लेकिन बंधुओं, मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। एक बात कहें, बालक यदि भक्त बनता है इसमें भी मां की कृपा, बालक बहुत बड़े इंजीनियर बने मां की कृपा, बालक डॉक्टर बने इसमें भी मां की कृपा। मां ही उसका क्रिएशन करती है। और एक बात और बताएं, बालक के जन्म के बाद मां उसका लालन पालन करती है, वो फलता ऐसा नहीं। 9 महीने तक मां का जैसा आचरण रहता है ना, जब वो बालक गर्भ में, उसका प्रभाव ज्यादा होता है उस बालक पर। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जो मां गर्भावस्था के समय में अपने आप को संयमित रखे, 9 महीने को तपस्या की तरह सहले, और 9 महीने अपनी विचारधारा, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी क्रिया, खान पान सबको परम पवित्र कर ले, उस मां के बालक को देखिएगा, वो एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। ये भागवत कह रही है इसलिए गलत नहीं हो सकता। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक यानी कि 9 महीने तक, और 2 महीने और आगे पीछे तक जो माताएं संयमित रहती हैं, पवित्र रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, बुद्धि से ज्यादा दूषित क्रिया नहीं करती, मन में विकार नहीं आने देती, ना दूषित देखती है, ना दूषित बोलती है, ना दूषित करती हैं, इस प्रकार पवित्रतम तपमय जीवन जीने वाली मां के 9 महीने बाद बालक जन्म लेगा। तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र या पुत्री वो समाज को बदलने वाला होगा, वो एक मेधावी बालक होगा जो सब कुछ अद्भुत कर देगा। मां सोचती मैंने इतना तो इसको लाड़ प्यार किया, इतना तो लालन पालन किया, इतना तो सब इसका ध्यान रखा, ये ऐसा क्यों हो गया?
जन्म के बाद की क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो बालक आपसे ही जुड़ा है, आपके भीतर ही है, उसके समय आपकी बुद्धि मन के जो विचार होंगे वो ज्यादा उस पर असर करेंगे। इसलिए मां क्रिएटर होती है बालकों का। ध्रुव जी महाराज की मां बड़ी पवित्र है। अपनी गोद में बैठा के कहा, बेटा तेरी इच्छा तो सामान्य राजा की गोद में बैठने की है, लेकिन तू बार बार दंडवत करना छोटी मां को। उन्होंने तो तुझे परमात्मा की गोद में बैठने की आज्ञा दी। बेटा हर बात में नकारात्मक नहीं सोचते, गौर से ध्यान कर। मां ने क्या कहा? वन में जाओ, भगवान का भजन करो, प्रकट करके उनसे फिर वरदान मांगना। तू भगवान प्रकट हो जाएंगे तो वरदान मांग ही नहीं पाएगा बेटा। उनका रूप इतना सुंदर, उनका भाव इतना सुंदर, उसके बाद कुछ और संसार की वस्तु मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। जाओ छोटी मां की बात मान करके, और सुनो प्रणाम करके जाना छोटी मां को, गुरु है तुम्हारी। जाओ परमात्मा से मिलो। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां को प्रणाम किया और छोटी मां को दंडवत प्रणाम किया और निकल पड़े वन की ओर। 4 वर्ष के हैं बस ध्रुव जी, 4 साल का बालक, नन्हे से चरण, नन्हे से हाथ, नन्हा सा मुख, अपनी मां से दूर चले गए। वन में जाते नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने आकर के बालक की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले, मैं वन में जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। खेलने कूदने की उम्र में तुम भगवान से मिलने जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। ये गलत भावना है कि लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। वास्तव में भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। मैं कथाओं में कहा करता हूं, बचपन में भक्ति करोगे तो 55 की उम्र तक भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति शुरू 55 में करिए तो फिर तो भैया मरघटा में ही मिलेंगे भगवान, शमशान घाट में ही मिलेंगे। रियाज बचपन से होता है ना, तो 25-30 साल की उम्र में बालक मेधावी गायक बन जाता है। और रियाज ही प्रारंभ 30 साल की उम्र में करेगा तो फिर तो शमशान में ही कॉन्सर्ट करेगा जाके। भक्ति बचपन का विषय, कुमार अवस्था का विषय है, उसको बाद के लिए मत छोड़ो। भाई मैं आपके घर आया, आपके सुंदर फूल का बगीचा था, आपने सुंदर सुंदर पुष्प नए नए तोड़ करके माला पिरो करके मुझे पहना दी। मैं उस माला को बहुत देर तक पहन के रखूंगा। क्यों? नए पुष्प हैं, ताजा पुष्प, उनकी माला। लेकिन आप 4 दिन पुरानी माला जिसके पत्ते झड़ रहे हो, सूख रहे हो, ऐसी माला पहना तो पहनते ही मैं उसको तुरंत उतार दूंगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, जो जीवन भर भजन नहीं करता और अंतिम समय में भक्ति प्रारंभ करता है, ठाकुर जी उसको सूखी माला की तरह ही रखते हैं। धारण करते तो हैं लेकिन पूर्ण स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई बाल अवस्था में ही भक्त बन जाए, बाल अवस्था में ही भजन करने लग जाए, ठाकुर जी उसको ऐसे पहन करके रखते हैं जैसे कोई ताजा माला, अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। ध्रुव जी का ये बात सुनकर के नारद जी बोले, भैया मेधावी बालक है, बेटा भगवान को पुकारोगे कैसे? कुछ आता है, उनका नाम वाम पता है तुमको? बोले पता तो कुछ नहीं है, बस भगवान है इतना मुझे पता है, ऐसे ही बुला लूंगा। बोले रुको मैं बताता हूं कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। जाओ। और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। 5 महीने तपस्या की ध्रुव जी ने, बस 5 महीने। और 5 महीने की तपस्या का यह फल गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो गए। 5 महीने में भगवान आ गए। लोगों ने प्रश्न किया, इतनी जल्दी क्यों? अरे भैया राजा का बेटा है ना, इसलिए भगवान ने लोभ में आके जल्दी कृपा करी। नहीं, इतनी जल्दी भगवान क्यों आए? छोटा बालक है ना, ज्यादा उसको तप करते हुए देख नहीं पा रहे, इसलिए भगवान जल्दी आ गए। नहीं, तो फिर ऐसा क्या था ध्रुव की भक्ति में कि भगवान इतनी जल्दी पधार गए? ध्रुव की भक्ति के विषय में 5 महीने का जो वर्णन किया जाता है ना, तिरात्रांते कपित्थ पदरासन। ध्रुव जी महाराज तप नहीं कर रहे हैं, नियम नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मिलना पड़ेगा आपको मुझसे। और कैसे? 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्थ फल खाते हैं। इस प्रकार 1 महीना निकाल लिया। 1 महीने बाद देखा नहीं आए आप, अच्छा ऐसे नहीं आओगे, लो रुको अभी बताता हूं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का भोजन बंद कर दिया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले अभी नहीं आए आप, रुक जाओ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भगवान अभी नहीं आए आप। 12 दिन तक ना कुछ खाते ना कुछ पीते, श्वास लेते हैं 12 दिन में 1 बार और भजन करते हैं। और जब भगवान 5वें महीने में भी नहीं पधारे, तब ध्रुव जी बोले शायद अब श्वास को भी रोकना पड़ेगा। और जैसे ही अपनी श्वास को रोक लिया, नासिका बंद करके भगवान को याद करने लगे,
इतने में ही देवता दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान प्राण त्याग देगा ये। ठाकुर जी बोले भैया इसको दर्शन देने नहीं जाएंगे हम। ब्रह्मा जी बोले ऐसा मत करो भगवान, इसको दर्शन दे दो। बोले इसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, इसका दर्शन करने जाऊंगा। और गरुड़ जी को बुला करके ठाकुर जी विद्यमान होकर के शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। क्या था ध्रुव की भक्ति में? नियम कितने थे, नाम जप कितना था, ये जरूरी नहीं, पर ध्रुव की भक्ति में उत्कंठा, तड़प कितनी थी भगवान से मिलने की, उससे ठाकुर जी रीच। हम एकादशी व्रत भी करते हैं ना, तो पहले ही जानकारी ले लेते हैं द्वादशी कब आ रही है, द्वादशी कितने बजे शुरू होगी, व्रत तोड़ना कितने बजे है। हम परिक्रमा भी कर लेते हैं ना, तो पहले विचार कर लेते हैं कि इतनी दूर की रह जाएगी तो रिक्शा करवा देना। ये उत्कंठा है हमारी। ये व्रत नियम अनुष्ठान परिक्रमा व्रत, ये सारे नियम केवल पूरे करने मात्र से काम नहीं चलता है। इनको करते समय आपकी भावना कैसी, आपकी उत्कंठा कैसी, आपकी व्याकुलता कैसी, उसको ठाकुर जी देखते हैं। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, भावना क्या होती है, हमारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन इसी भावना से यदि करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा ना, तो ही वो व्रत फलदायी है। लेकिन केवल ये भावना है कि सब रख रहे हैं तो मैं भी रखना ही पड़ेगा, कब चंद्रमा निकले, कब पानी पीऊं, निगोरे प्यास बुझे, गला सूख गया मेरा, ऐसी भावना से कितना भी व्रत कर लो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पति बेचारा एक दिन छोटा और हो जाएगा, कम और हो जाएगी उसकी आयु। व्रत में नियम कितना, व्रत में साधना कितनी, व्रत में अवधि कितनी, ये विशेष बात नहीं है। आपका व्रत नियम अनुष्ठान करते समय आपकी व्याकुलता कितनी है, ये देखते हैं ठाकुर जी। ध्रुव की व्याकुलता ने भगवान को प्रकट किया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के थोड़ी देर तक तो ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। भगवान बोले कुछ बोलो, अब हम आ गए तुम्हारे सामने। ध्रुव जी बोले मुझे बोलना नहीं आता ठाकुर जी, अभी तो मैं 4.5 साल का हूं, अभी तो मुझे बोलना ही नहीं आता, तुतला के बोल रहे हैं। भगवान बोले इधर आओ। और जैसे ही भगवान के समीप ध्रुव जी गए तो पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, ठाकुर जी ने अपना शंख जैसे ही ध्रुव जी के गाल से छुपाया, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति में क्या गा रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये नाथ, व्यक्ति को आपकी प्रत्येक इंद्रिय से पूजा करनी चाहिए। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, यदि व्यक्ति अपनी किसी एक इंद्रिय से भी भगवान को नहीं भजता है तो निश्चित है कि उसी इंद्रिय से पाप करेगा। ध्रुव जी कहते हैं हर इंद्रिय से क्यों भजें, आप करो, हम दर्शन करते तो हैं बिहारी जी का, कथा सुनना क्यों जरूरी है? भक्ति करो कैसे भी करो, दर्शन कर तो नहीं, कथा क्यों सुने? कई लोगों की कथा में बड़ी रुचि होती है लेकिन दर्शन में रुचि नहीं होती। अब कथा तो सुन ली, अब क्यों बिहारी जी जाएं? आंखों को दिखाना भी जरूरी है, कानों को सुनाना भी जरूरी है, जीव को प्रसाद देना भी जरूरी है, जीव से नाम गाना भी, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति जरूरी है। क्यों? दो कारण बताए गए। पहला कारण, जिस इंद्रिय से भजन नहीं करोगे वही इंद्रिय पाप की ओर भागने लग जाएगी। आप आंखों से बिहारी जी को देखते तो हो, कानों से कथा नहीं सुनते तो निश्चित है कि पाप कान से ही अंदर आएगा, क्योंकि कान के द्वारे पर आपने कोई बैरिकेटिंग करी नहीं रखी। कथा बैरिकेटिंग है, आंखों पर, कानों पर, नाक पे, जीभ पे, हाथ पे, समस्त इंद्रियों पर की बैरिकेटिंग है। ये आपने वहां कोई सिक्योरिटी रखी नहीं कथा रूपी, तो फिर वहां से पाप प्रवेश करेगा। वृंदावन में कोई रास्ता नहीं छोड़ा पुलिस ने, सब जगह बैरिकेटिंग कर दी, कहां से घुसोगे बताओ? 2-4 रास्ते बच्चे, वहां से घुस जाते हैं लोग। ऐसी बंधुओं, ये 10 रास्ते हैं हमारे अंदर पाप घुसने के। एक को भी यदि आप भगवान की सेवा से वंचित रखोगे, पाप वहीं से प्रवेश कर जाएगा। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण जो ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले नाथ क्यों ना भजे हम आपको प्रत्येक इंद्रिय से? क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपने दी, इंद्रियों को शक्ति आपने दी है, इंद्रियों में जो बल है वो आपने दिया है। इसलिए भैया हमें कोई पैसा दे उधार पे, हमारी कोई सेवा करे, हमारी कोई मदद करे, हम उसको धन्यवाद कहते हैं ना। ठाकुर जी, इन आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, तो क्या दर्शन करके आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? कानों को सुनने की शक्ति आपने दी, क्या इन्हीं कानों से कभी कथा सुन के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, क्या इससे परिक्रमा लगा के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? हर इंद्रिय को बल आप देते हैं, तो उस इंद्रिय से आपका भजन क्यों नहीं कर सकते? हर इंद्रिय से आपको भजना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, अंत में ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी एक कामना है वो पूरी कर दो। भगवान बोले मांगो। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम येनांजसौल्वनमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। नाथ,
मुझे एक एडिक्शन हो जाए, ऐसी कृपा करो। एक व्यसन लगा दो मुझको, लत। ठाकुर जी बोले काय बात की लत चाहिए तुमको, कौन सा व्यसन चाहिए? बोले नाथ, आपकी कथा सुनने की लत मुझको लग जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपकी कथा जीवन में ना हो, आपकी कथा जिस जगह ना हो वहां मैं रह ही ना पाऊं, मेरा संपूर्ण जीवन आपकी कथा से युक्त हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। मैं आपकी कथा के बगैर नहीं जीना चाहता। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तुमने हमको नहीं मांगा, हम देख रहे हैं तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो। क्यों? हम खड़े हैं, हमको ही मांग लो, ऐसा कह दो कि आप मिल जाओ। तुम कह रहे हो कथा मिले। कोई कहता आपको देखने की लत लगे, कोई कहता आपको मिलने की लत लगे, तुम कह रहे हो आपकी कथा कथा में पता है मैं नहीं होता, मेरी कथा होती है बस। ध्रुव जी बोले वही तो सुख है नाथ, आप प्रत्यक्ष सामने खड़े होते हो तो आंखों को दिखते हो बस, और ये आंखें भी निगोरी पलकों से युक्त हैं, बीच बीच में ये भी झपक जाती हैं, लेकिन कथा जब होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम में विचरण करते हो, आप चित्त में विचरण करते हो, आप बुद्धि में रहते हो, आप ऐसा लगता है यहीं कहीं हो, आप प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन फिर भी परोक्ष में ऐसा लगता है कि आप हमारे पास हो, आप हमारे समीप हो, आप हमारे संग हो। वो सुख ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलन से भी ज्यादा सुख देता है, इसलिए आप ये लत मुझको लगा दो कि मैं आपकी कथा के बिना ना रह सकूं। ध्रुव जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा ध्रुव, तुम आए तो अपनी पिता की गद्दी मांगने थे, नहीं 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 वो नहीं चाहिए मुझको। भगवान बोले अब तो मैं दूंगा, और एक आध वर्ष नहीं तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनोगे। ध्रुव जी बोले प्रभु इससे बढ़िया तो प्राण ले लो मेरे, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपके दर्शन हो गए, अब इसके बाद संसार में कैसे जीऊंगा मैं? भगवान बोले ताकि आगे के लोग सावधान हो जाएं कि भाई संसार के किसी विषय की कामना से मेरे पास आओगे तो इतनी अतीत में मैं दे दूंगा कि उससे पागल हो जाओगे, उससे ऊब जाओगे। और ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाया, दर्शन के बावजूद भी। ध्रुव जी रोज रोते थे कि मैंने ये गद्दी क्यों मांगी, मेरे मन में यह अभिलाषा क्यों हुई कि मैं इस पर बैठूं। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी रोज विलाप करते, रोज बैठे। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, उसके बाद ध्रुव जी को एक बार क्रोध आया था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने वध कर दिया था कुछ यक्षों का। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रश्न किया, बोले भगवान एक बात बताओ, मैंने भगवान का दर्शन किया है पर इतना क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? भगवान के दर्शन के बाद तो विकार आते नहीं, तो मेरे अंदर यह विकार क्यों आया? तब प्रहलाद जी को, तब ध्रुव जी महाराज को समझाया, बोले कि देखो तुमको दर्शन तो हुआ लेकिन जो तुमने मांगा था भगवान से कथा, वो तुमने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे जीवन में बंधु सत्संग नहीं आया, तुम्हारे जीवन में कभी वैष्णव संग नहीं आया, इसलिए तुम दीन नहीं बन पाए, इसलिए तुम्हारा क्रोध बना रहा। मतलब भगवत दर्शन के बाद भी जरूरी है सत्संग का जीवन में होना। दर्शन तो रावण ने भी किया था, दर्शन तो कंस ने भी किया था, दर्शन तो पूतना ने भी किया था भगवान का, बदल पाए? नहीं बदल पाए। दर्शन तो मंथरा ने भी किया था, अयोध्या में ही रहती थी, लेकिन बदल पाई? क्यों? सत्संग नहीं था जीवन। ध्रुव जी 36,000 वर्ष बाद एक विमान आकाश से आया, जैसी चढ़ने लगे तो काली काली माता जी आ गई। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी, मुझे बिना गले लगाए यहां से कोई जा नहीं सकता, ये मेरा लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। राजा रंग फकीर कोई भी मरेगा उसको पहले मरना पड़ेगा तभी जा सकता है यहां से। ध्रुव जी बोले हम भक्त हैं। मृत्यु बोली कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, मेरा स्पर्श तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी बोले नीचे झुको। जैसे ही मृत्यु नीचे बैठी, ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा और पैर सिर का सहारा लेकर के विमान में बैठ करके सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज के जय। आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव जी का दर्शन होता है, ये ध्रुव तारा, आज भी सुबह सुबह दर्शन होता है ध्रुव जी का। जो व्यक्ति नित्य ध्रुव जी का दर्शन करे, केवल ध्रुव जी का दर्शन करे, ध्रुव तारे का दर्शन करे, ध्रुव लोक का दर्शन कर ले, एक दिन उसी ध्रुव तारे का दर्शन करते करते ध्रुव जी इतनी कृपा करेंगे जैसे उनको दर्शन हुआ वैसे उस वैष्णव को भी होगा, केवल उनका दर्शन करने मात्र से। ऐसे श्री भक्त ध्रुव जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे। ठाकुर जी इस प्रकार अपने भक्त वत्सलता का प्रमाण देते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। बंधु एक भक्त हुए अष्ट सखाओं में, उनका नाम था श्री नंददास। क्या नाम था? नंददास। नंददास जी एक बार तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए, तब तक भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था उनके हृदय। मैंने आज कथा का प्रारंभ इसी विषय से किया था
कि दो प्रकार की भक्ति होती है, या तो तुम भगवान को स्वीकार करो या भगवान तुमको स्वीकार कर ले। कई बार भगवान ऐसे लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो किसी योग्य नहीं होते और उनको भक्त जबरदस्ती बना देते हैं, और कई बार ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं जो भक्ति से ठाकुर जी को प्रभावित कर ले। तो नंददास जी का विषय ऐसा है कि नंददास जी को भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था, परंतु वृंदावन जब तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो वृंदावन उनको बड़ा भाया, वृंदावन में ही रुक गए, आगे तीर्थयात्रियों के साथ नहीं गए। एक दिन जा रहे थे, यमुना पार करके एक नगर में पहुंचे, तो नगर में घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि एक घर के ऊपर छत पर एक परम सुंदरी युवती अपने केश सुखा रही है, और उसकी रूप माधुरी को जैसे ही इन्होंने देखा, उसके केश देखे, उसके नेत्र देखे, उसका रूप देखते ही ये मोहित हो गए। अब तो महाराज उसी को ही निहारते रहे, उसको देखे बिना रह ना पावे। सुबह से शाम तक उसके घर के बाहर बैठे रहे, कभी तो निकलेगी, कभी छत पे जाएगी, कभी खिड़की में आएगी। विवाहिता नारी थी। एक दिन उसने अपनी किसी सखी से कहा, ये रोज बाहर बैठे रहते हैं, जरा जानकारी लेके आओ कौन है। पूछा तो पता चला कोई विप्र हैं। तो उस युवती ने बहुत सारा दान भेजा, बोले इनको दे दो, आए हैं द्वार पे तो लेके निकले। तो उसकी सहेली ने जाकर के जब दिया तो नंददास जी बोले ये सब नहीं चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारी जो वो सखी है केवल उसका रूप देखना है, बस यही चाहिए हमको। अब ये बात उसने अंदर जाके बताई तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए सब लोग, अरे राम राम राम, बताओ ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण है, रूप से वैष्णव दिखते हैं और देखो मन कितना खराब इनका। अब तो और दिक्कत हो गई, अब तो उसने अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली, छुपा लिया अपने आप को और ज्यादा। नंददास जी और व्याकुल हो गए। पति आया उसका, पति को उसने सब सच बताया। पति ने आकर के नंददास जी को समझाया, बोले कि आप महाराज जो चाह रहे हैं ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। नंददास जी बोले मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों, मैं खूब समझाता हूं कि इसको मत देखो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन करता है उसको देखने का। पति भी चिंता में, नंददास जी भी चिंता में, सब चिंता में। बोले क्यों मेरा मन उसके पीछे भाग रहा है, क्यों उसके रूप लावण्य को देखने की इच्छा हो रही है। तो वो युवती जो थी वो श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा करती थी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की परम भक्त थी। अपने गुरुदेव के पास गई, जाकर के ये बात सब जब उनको बताई तो गोसाई विठलनाथ जी बोले वो तुम्हारे रूप पर आसक्त नहीं है, तुम्हारे चित्त में जो श्रीनाथ जी है ना, वो श्रीनाथ जी तुम्हारे रूप से उसको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। जब तक उसको सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक उसको सेवा ठाकुर जी की नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे तुम्हारे पीछे घूमेगा। उसको मेरे पास लेके आओ, मैं समझाता हूं। नंददास जी को जब गोसाई विठलनाथ जी के पास लेकर के गए और गोसाई जी ने कहा क्या बात है, इनका रूप बहुत मधुर लगता है आपको। बोले देखिए ना कैसे कटाक्ष नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर ओष्ठ, कैसे सुंदर केश, कौन ना देखे इनको। अब वो तो और मुंह छुपा, बोले कहां मर जाए, कैसी बात करता है ये निगोरा। गोसाई जी बोले इधर आओ, हम कुछ और दिखाएं तुमको। और जैसे ही कपाट खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हुए हैं श्रीनाथ जी, तो देखो। और जैसे ही नंददास जी ने उनका रूप देखा, रूप देखते ही मोहित हो गए। वाह! और उनकी जो मनोवृत्ति पाप की ओर भाग रही थी, वही मनोवृत्ति अब भक्ति बन गई। रूप लावण्य का शौक था ना उनको, रूप देखने की आसक्ति थी ना उनमें, बस मिल गई ठौर। गोसाई जी ने कपाट बंद किया, बोले अब देखो इसको। बोले नहीं अब नहीं देखना, अब तो उनको ही दिखाओ, अब तो उनके आगे कोई नहीं भा रहा है। कल मैंने पद गाया ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके हो। तो यहां आप क्या समझेंगे बंधुओं, यहां नंददास जी ने ठाकुर जी को नहीं स्वीकार किया, ठाकुर जी ने नंददास को पकड़ा। और कितनी विशेष बात कि नंददास के अवगुण को भक्ति में परिणत कर दिया। रूप देखने में आसक्त थे नंददास तो, परंतु ठाकुर जी ने कृपा की और नंददास को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी स्वीकार करें बंधुओं, यह भी कृपा है। ध्रुव जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन के यहां भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को समतल बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। पहले धरती अधिकतर उबड़ खाबड़ थी, मतलब पहाड़ ज्यादा और समुद्र, इस प्रकार पृथ्वी का आकार था। परंतु श्री पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बना दिया ज्यादातर, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। आगे भागवत में जड़ भरत और रहुगण संवाद की कथा आई, जहां पर एक सत्संग करने वाले रहुगण राजा को समझाया कि बेटा केवल सत्संग सुनने से कार्य नहीं होता, सत्संग जीवन में उतारना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज का संवाद वहां पर वर्णित किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया और अजामिलोपाख्यान सुनाया।
जहां पर एक ब्राह्मण व्यक्ति त्रिकाल संध्या करने वाला, वेदोपासन करने वाला, केवल कुसंग देखने मात्र से एक राक्षस बन गया, एक पापी बन गया। अजामिल ब्राह्मण था, नित्य कर्म करता था, ठाकुर जी को रोज प्रणाम करता था, परंतु एक बार वन में उसने एक वैश्या को गलत कृत्य करते देख लिया। उसी से ही उसका मन विचलित हो गया और धीरे धीरे 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप, 4 पाप करते करते महापापी बन गया अजामिल। परंतु उसके घर पर एक बार कुछ संत आए। संतों ने आकर के अजामिल से एक वचन लिया कि अपने छोटे पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। जब 10वें पुत्र ने जन्म लिया, अजामिल ने संतों की बात मान के उसका नाम नारायण रख लिया और वहीं से ही अजामिल का भजन शुरू। अपने पुत्र अजामिल, नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण तुम कहां हो, नारायण तुम कहां चले गए। बस इसी से ही उसका भजन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जितनी बार नारायण बोले उतनी गिनतियां होने लगी कि अब ये भजन कर रहा है। और जब अंत समय आया, यमराज के दूत लेने के लिए आए अजामिल को। जैसे ही अजामिल को ले जाने लगे, अजामिल व्याकुल हो गया, अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण 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 तुम कहां हो, नारायण देखो ये कौन लोग मुझे ले जाने आए हैं। नारायण शब्द उच्चारण करते ही 4 भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को छोड़ने को कहा। बोले महाराज ये पापी है, इसको नरक जाना है। बोले नहीं, ये नरक नहीं जा सकता। क्यों? अंतिम श्वास में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए अब ये नरक नहीं जा सकता। मतलब जीवन भर इसने भले ही पाप किए हों, कितने भी दुराचरण किए हों, लेकिन अंतिम श्वास में यदि भगवान का नाम ले लेगा तो सारे जीवन की गलतियां क्षमा हैं, फिर तो भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा देखो, ताली बजाने की बात तो है, आपने बजाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। लेकिन एक बात बताएं, आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत बात है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर भले गलत काम किए, चोरी की, डकैती की, लोगों के साथ गलत किया, माता पिता को गलत किया, किसी की स्त्री के साथ गलत किया, इतने गलत काम करने के बाद में और वो मृत्यु के समय भगवान नाम ले ले और वैकुंठ चला जाए, उसकी सारी गलतियां क्षमा, ये गलत है। बात बंधुओं ऐसी है कि शास्त्र प्रमाण देते हैं और सब प्रमाण देते हैं, सब आसान है, बस अंतिम समय में नारायण बोलना ही सबसे कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मान तक लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मजाल क्या जो अंतिम समय मुख से भगवान नाम आ जाए, आएगा ही नहीं। मुख से भगवान नाम नहीं निकल पाता। एक ही कारण है, एक ही साधन है जिससे अंतिम समय भगवान का नाम आ सकता है। वो क्या है? इतना जप करो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो कि अंतिम समय भी जब आवे, मतलब इतना जप करो कि आपकी जीभ बिना किसी साधन की भी नाम बोलती रहे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, मुख से निकलता रहे 24 घंटे। तब संभव हो सकता है कि अंतिम श्वास आई और आपके मुख से नाम निकल गया। अच्छा एक बात और, किसी व्यक्ति के गृहस्थाश्रमियों की यह स्थिति नहीं बन सकती कि वो 24 घंटे नाम जपें, तो क्या करें फिर? हमें तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास में हम ले ही नहीं पाएंगे। बराह पुराण में एक उदाहरण दिया गया। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा नाम जीवन पर्यंत लेता है, एक दिन भी बिना नागा किए मेरा नाम बोलता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में वो भले ही मेरा नाम नहीं ले पाए, मैं उसका नाम ले लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। अब मान लीजिए हम जीवन पर्यंत कथा ही करते रहे, कथा करते करते कभी तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी कोई इंद्रेश नाम का वक्ता है, हमारी कथा कहता है, सब जगह जा जाके कथा सुनाता है। किसी दिन नाम हमारा ठाकुर जी के हृदय में पहुंच भी गया, उनको पता चल भी गया कि 8 अरब मानव और खरबों जीव जंतुओं में एक इंद्रेश नाम का व्यक्ति है, तो हमारा कल्याण तो उसी दिन हो जाना है कि उनको पता चल गया हमारा भी कोई नाम है। और ये कैसे पता चले? ये नाम जप करोगे तभी संभव हो सकता है, जितना हम उनको पुकारेंगे उसी से संभव हो सकता है, उसके बिना ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं भैया खूब नाम जप करो, खूब भगवान को याद करो। जीवन तो निकलेगा जैसा भी है, पर उसके बाद भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब नाम आश्रित रहोगे। यही जीवन का मूल उद्देश्य। तो अजामिल के ऊपर कृपा हुई और अंतिम में पुत्र का नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में एक असुर की कथा बताई गई जिसका नाम है वृत्रासुर। बंधुओं, यह था तो असुर पर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है ना भगवान की, यह स्तुति याद करने योग्य है। हर वैष्णव को, हर भक्त को यह स्तुति याद कर लेनी चाहिए। वृत्रासुर, वृत्रासुर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी कथा सुनो। हम थोड़ा आज विस्तार करें। वृत्रासुर बहुत दिन से नहीं सुनाया हमने कथाओं में। वृत्रासुर का भाव बंधुओं ऐसा है कि देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। तो
तो देवताओं ने एक बार स्वर्ग में एक नृत्य का कार्यक्रम रखा, अप्सराएं नाच रही थीं। इतने में ही वहां पर बृहस्पति आ गए, और बृहस्पति के आते ही देख इंद्र ने मन में सोचा, गुरुजी आ गए, अरे अब इनका सत्कार करो, सम्मान करो, इनको बैठने के लिए पूछो, इनको भोजन पानी पूछो, ऐसा करो, गुरुजी को देखो ही मत, इनको पता ही नहीं चलेगा, हमने इनको देखा ही नहीं है। तो सारे देवता मुंह फेर के बैठ गए। लेकिन बृहस्पति तो गुरु हैं, वो जानते हैं, बोले अच्छा कहीं मेरा स्वागत सत्कार ना करना पड़े इसलिए मुंह छुपा रहे हो? अरे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गुरु पदवी से इस्तीफा देता हूं। और बृहस्पति ने देवताओं की गुरु पदवी से त्याग कर दिया। देवता और दैत्यों के कॉन्सेप्ट में बंधुओं, गुरु यदि अपनी पदवी का त्याग कर दे तो देवता कमजोर हो जाएंगे, दैत्य यदि अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दें तो दैत्य कमजोर पड़ जाएंगे। देवताओं की शक्ति कम होने लगी, देवताओं को लगा वो हमसे अपराध हो गया, ढूंढो, बृहस्पति को ढूंढा लेकिन मिले नहीं, अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, बोले कि हमारे गुरुजी कहीं चले गए, आप ढूंढ लाओ, हमारी शक्ति खत्म हो रही है। बोले क्यों? जब वो नृत्य देख रहे थे तब उनका सम्मान नहीं किया तुमने? अब देखो बृहस्पति तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बृहस्पति के समान योग्य एक व्यक्ति है। कौन? तुम ही देवताओं में एक त्वष्टा नाम के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र, वे यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो विश्वरूप उनका नाम है, वो यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो बृहस्पति के समान तुम्हारा बल बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना। इंद्र बोला बहुत अच्छी बात है, यही करते हैं। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के पिताजी भी देवता ही हैं, परंतु विश्वरूप की मां जो है वो दैत्यों की बहन है, राक्षसों की बहन है। इस नाते से विश्वरूप के मामा कौन हुए? दैत्य। मतलब देवताओं के जो गुरु हैं वो दैत्यों के मामा हैं, विश्वरूप। तो विश्वरूप एक दिन यज्ञ कर रहे थे, देवताओं का बल बढ़ा रहे थे, इतने में ही दैत्य आ गए। दैत्यों को आते, अरे मामा जी पधारो, मामा आए मेरे, जय हो विराजो। मामाओं ने आके कहा और क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, अपने चेलाओं का बल बढ़ा रहा हूं। मामा बोले बेटा तुम बल जिनका बढ़ा रहे हो वो बल पाके मारेंगे तो तुम्हारे मामा को ही, तुमको पता है इंद्र आदि देवता हमको ही मारते हैं, क्योंकि युद्ध दैत्यों से ही होता है। बोले आपको मारेंगे? बोले हाँ। तो बोले क्या करना चाहिए फिर? बोले थोड़ा बल हमारा भी बढ़ा दो, हम तुम्हारे मामा हैं, वो तुम्हारे शिष्य बाद में, हम मामा पहले हैं। और मातृलोभ में आकर के विश्वरूप ने छल किया, गुरु पदवी पर बैठे हुए भी अपने मामाओं का बल बढ़ाने लगे, दैत्यों के नाम से भी हवन करने लगे। एक दिन इंद्र को पता लग गया कि हमारे गुरुजी दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, तो बिना पूछे ताचे कुछ जिज्ञासा किए अपने बल का प्रदर्शन करके इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध करते ही अब इंद्र अधिकारी नहीं है देवताओं का राजा बनने के लिए। क्यों? ब्राह्मण हत्या लग गई उसको, गुरु हत्या लग गई उसको, देवता के पुत्र की हत्या लग गई। अब तो देवता और चिंतित, क्योंकि गुरु भी नहीं है और राजा भी नहीं है, अब तो दैत्य और आक्रमण करेंगे। तब सबने पूछा क्या करें? तब इंद्र ने कहा यदि कोई 5 लोग मेरी ब्रह्महत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो मेरी ब्रह्महत्या नष्ट हो जाएगी और मैं पुनः राजा बन जाऊंगा। तब सबसे पहले ब्रह्महत्या लेने के लिए आगे बढ़ा वृक्ष। तो वृक्ष के पत्ते तोड़ने पर जो श्वेत रंग का जो रसायन बाहर आता है वो ब्रह्महत्या है। और इंद्र ने 5 लोगों को वरदान भी दिया। तो वृक्ष को क्या वरदान दिया? बोले तो कोई तुमको कहीं से भी काट दे, तुम पुनश्च कुछ दिन में वहां से प्रकट हो जाओगे, ये मेरा वरदान है। दूसरा, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया जल ने, पानी। तो जल में जहां फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं नदी में या समुद्र में या किसी भी जल में, वो फैन जो है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप माना जाता है। और जल को आशीर्वाद क्या मिला, वरदान क्या मिला कि तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगा, तुम सबके स्वरूप को बनाने में सहायक बनोगे, जल को वरदान। तीसरा, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लिया मिट्टी ने, पृथ्वी ने। तो मिट्टी में जहां रक्त वर्ण की मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्महत्या है। और पृथ्वी को वरदान क्या मिला इंद्र से कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर ले तुम फिर भर जाओगी, कभी गड्ढा रहेगा नहीं। और 5वां, ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने। तो रजस्वला समय जो है वो ब्रह्महत्या का समय, वो इंद्र की ब्रह्महत्या उन्होंने अपने ऊपर धारण की है। और माताओं को वरदान पता है क्या मिला? आप कभी भी किसी को अपने आव भाव से अपने वश में कर सकते हो, ये इंद्र का वरदान है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी वाणी से हो जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपके आंसुओं से भी बन जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी मुस्कुराहट से भी बन जाएगा। सबको अपने वश में करने की, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सब आपके वश में रहेंगे। ये वरदान इंद्र ने प्रदान किया। जब 5 जगह ब्रह्महत्या का विभाजन हो गया तो इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए और इंद्र ने जाकर के पुनश्च अपनी गद्दी को संभाला। लेकिन गुरु तो अब और नहीं है, पहले बृहस्पति चले गए, दूसरे गुरु को इसने मार दिया। तो त्वष्टा जिनके बेटे थे विश्वरूप, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र अपने आप को क्या समझता है, मेरे बेटे को मार दिया।
तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने वाला हो। उसी का नाम था वृत्रासुर। इस प्रकार प्रकट हुए वृत्रासुर। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। वृत्रासुर इतने बलवान था कि महाराज देवताओं के द्वारा फेंके जाने वाले जो आक्रमण के आयुध थे, उन सबको नष्ट कर दिया वृत्रासुर ने। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास फिर गए, बोले कि वृत्रासुर से कैसे बचे हम? बोले वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य केवल दधीच मुनि की हड्डियों में है। दधीच मुनि के पास जाओ, वो अपनी अस्थियों का वज्र बना के दे दें, तभी तुम मार सकते हो। तब सब देवताओं ने जाकर के दधीच मुनि को प्रणाम किया। दधीच मुनि बोले क्या सहायता हम कर सकते हैं आपकी? बोले महाराज देवलोक को यदि बचाना है तो आपको अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। और दधीच मुनि ने त्याग कर दिया अपना और अपनी हड्डियां दे दी देवताओं को। उससे जो वज्र बने उसको लेकर के सब देवता वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर भी यहां दैत्यों की सेना लेकर के गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य भाग गए, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर बोला मैं नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। और वहां वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और हमारे पूर्वाचार्य जितने भी हुए, उन्होंने कहा कि यदि भक्त को अपने हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित करना है और बीज अंकुरित होने के बाद उसको पौधा और वृक्ष का रूप देना है, तो वृत्रासुर की स्तुतियों को याद कर लेना, इनके भावों से जीना प्रारंभ कर देना, तब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति बनेगी। और वृत्रासुर की भक्ति क्या है? मुझे बहुत प्रिय लगता है वृत्रासुर। 33 करोड़ देवता खड़े हैं सामने वज्र लेके हाथ में, और उनके डिफेंस में खड़ा हुआ है, उनके विपक्ष में खड़ा हुआ है वृत्रासुर अकेला। और वृत्रासुर कहता है ए इंद्र, तेरे हाथों आज मृत्यु होगी मेरी। मैं जानता हूं मैं मरूंगा, पर युद्ध करके मरूंगा, लेकिन युद्ध से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोला क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैं भगवान की स्तुति गाना चाहता हूं। और वृत्रासुर ने यहां जो भगवान की स्तुति गाई है, अद्भुत। किसी सामान्य की कलम में ताकत नहीं है ऐसी स्तुति कहने की, जैसी वृत्रासुर ने स्तुति गाई है भगवान की। ध्यान से सुनो। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं हे नाथ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान प्रकट हो गए आकाश में। बोले मांगो। वृत्रासुर क्या चाहिए? बोले अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, कृपा करके मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझको दास बना दो। क्या कह रहा है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आपके चरणों को अपने सिर पर लेकर के बैठे आपके दास, उन दासों के चरणों के सिर को लेकर बैठे हुए उनके दास, उनके चरणों का मुझको दास बना दो। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। भगवान पहले तो हंसे, वाह वाह वृत्रासुर वाह, ये कौन सी भक्ति की पराकाष्ठा है तुम्हारी? दासानुदासो भवतास्मि भूय। अरे सीधे हमारे चरण ही ले लो भैया, इतने बुरे थोड़े हैं। और दुनिया के भक्तों को हमारे चरण चाहिए, तुम करो दासानुदासो भवतास्मि भूय। क्यों? बोले नाथ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करो, प्रेम करो, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं। आप मुझसे अतिशय प्रीति करो, इसमें मुझको सुख मिलेगा। भगवान बोले हमको समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो प्रेम करो, इसमें आनंद नहीं, अतिशय प्रेम करो। अतिशय प्रेम कैसे होता है? बोले नाथ, जब एक पिता का पुत्र जन्म लेता है तो उसको खुशी होती है, उसको आनंद आता है, उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन जब उसके पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब उस पिता को बोले परमानंद होता है। लेकिन महाराज जब नाती का भी पुत्र जन्म लेता है तब बोले 80 वर्ष की 90 वर्ष की आयु में चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बिना दांत का वो बाबा, उसको जब पता चलती है कि मेरा नाती पर पोता हुआ है, ठाकुर जी सोने की सीढ़ी चढ़ता है। वो इतना नाचता है कि मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है। ठाकुर जी, मुझे लगता है आपके भक्त बनने में केवल आपको खुशी होती है, आपके भक्त के भक्त बनने में आपको प्रसन्नता होती है, पर जब कोई आपके भक्तों का भक्त बनता है तो आप नाचने लग जाते होंगे, आपको आनंद आता होगा। इसलिए मैं आपको प्रसन्नता नहीं, आपको आनंद देना चाहता हूं। इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे दासों के दास बना। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे 33 करोड़ देवता भी ताली बजा रहे थे। वाह